हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हमें सही ढंग से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इसमें से हमारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर 8 नंबर के क्वेश्चन फंस जाया करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है राशियों में परिवर्तन दर है। दूसरा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान। तीसरा टॉपिक है स्पर्श रेखाएं एंड अविलंब। चौथा टॉपिक है सन्निकट और पांचवा टॉपिक है इसमें उच्चतम और निम्नतम। लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों को हटा दिया गया है। तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा है और अविलंब है, ये दोनों एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, सन्निकट अविलंब और ये सन्निकट। अब हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ओनली 3 टॉपिक बचते हैं, राशियों के परिवर्तन दर, वर्धमान ह्रासमान और उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, तो देखो क्या है, हमें यहाँ पढ़ना है राशियों में परिवर्तन दर। तो देखते हैं राशियों में परिवर्तन दर हमें कैसे पढ़नी है। तो राशियों में परिवर्तन दर में जैसे हम अवकलन करते हुए आए हैं, है ना। तो अवकलन में हमने क्या पढ़ा था कि अवकलन में पढ़ा था हमने dy अपॉन dx। और यहाँ क्या है, ये है आपके कि y के परिवर्तन की दर, y के परिवर्तन की दर है और किसके, x के सापेक्ष। ठीक है, dy अपॉन dx में हमारे पास जो अवकलन हमें लिखते हैं उसमें जो dy y है वो y के परिवर्तन दर x से सापेक्ष है, जिसे हम dy अपॉन dx बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है x से सापेक्ष आएगा, त्रिज्या r के सापेक्ष आएगा, समय t के सापेक्ष आएगा। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dt। तो यहाँ लिखेंगे y के परिवर्तन की दर। अब y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष हो रही है, t यानी समय के सापेक्ष। y के परिवर्तन दर समय के सापेक्ष। ठीक है, y के परिवर्तन जो दर है वो काय के सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। अब यहाँ हम इसको लेते हैं dy अपॉन dr। तो यहाँ आपके y के परिवर्तन की दर है वो काय के सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, तो जो हमारा बदलाव है, परिवर्तन है, वो से बाई डी बाई अपॉन डी टी के सापेक्ष, डी आर अपॉन में डी आर आर के सापेक्ष। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष, डी एक्स है एक्स के सापेक्ष। तो ये इस तरीके से परिवर्तन की दर है। तो इस एक्सरसाइज में एक जो राशियों की तुलना वाली एक्सरसाइज है उसमें एक चीज और पढ़नी है हमें कि कोई किसी वस्तु का परिवर्तन उस दर से हो रहा है ना। तो मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ने की जो दर है और घटने की दर अगर उसमें दी गई होगी तो वो पहले से अवकलन हो चुकी होगी, है ना। तो जैसे हम समझते हैं अभी कि हमारा लिखा हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। अब इतनी सेकंड से बढ़ेगी तो हम क्या लिखेंगे इसको डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि उस गोले की त्रिज्या आर के सापेक्ष टी के सापेक्ष समय के सापेक्ष 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अगर घट रही है तो माइनस लगा देंगे, बढ़ रही है तो प्लस की रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें आएगा हमारे पास। अब इसमें थोड़े से आपको वो फॉर्मूले हैं जो आप पिछली क्लास में 10th क्लास में पढ़ गया है, जैसे घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ है, शंकु का आयतन है, ठीक है, गोले का आयतन है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये फॉर्मूले हैं, तो आपको फॉर्मूले हम लिखा देते हैं इसमें। तो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए कि हम क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं ना, और आयतन को b से, परिधि को c से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को r से, है ना। त्रिज्या r हो गया हमारे पास r, और जो व्यास होगा वो d है। तो वही है, बस उनको ही आप लेना है। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, ये वृत्त का हो गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr², ठीक है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³, ठीक है। अब यहाँ शंकु, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। गोला, गुब्बारा, है ना। अगर गुब्बारे को आप क्वेश्चन को हल करते हैं, गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ रही है हवा भरने पर, तो वो क्या है, एक गोला है। तो गोले के थ्रू से हमें सोल्व करना है गुब्बारे को। और यहाँ थोड़ा सा घन का रह गया, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 4a², और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ठीक है। घन के किनारे को आप a से डिनोट करते हैं, तो घन का किनारा a हो गया, त्रिज्या r हो गई, व्यास d हो गया, परिधि c हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है बस, और यही फॉर्मूले इसमें यूज करने हैं। हो सकता है कि ये भी ना हो पूरे, लेकिन आपको पहले से याद होंगे, और नहीं है तो ये हमने लिखा दिया, नोट करते हैं और देखते हैं आगे क्या, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 है ना। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी त्रिज्या हमारे पास, यानी पहला दिया है a आपका r बराबर 3 सेंटीमीटर और b बराबर दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस वृत्त, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर ज्ञात करनी है और त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर πr², πr² हो गया। अब हमें क्या लिखना है इसमें कि r के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। अब r के सापेक्ष करोगे तो क्या करोगे, इसका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका अवकलन dwr, तो क्या लिखोगे dA/dr बराबर πr² का अवकलन क्या मिलेगा हमें, 2r। तो हमें मिलेगा dA/dr बराबर 2π इंटू r की वैल्यू कितनी है, 3 मिल गया। तो यहाँ से लिखेंगे dA/dr बराबर 6 पाई, अब यहाँ दिया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि r के ही सापेक्ष हो रहा है और r दिया सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल का आता है स्क्वायर में, क्षेत्रफल आता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर, जो भी होगा, ठीक है। और आगे सापेक्ष r के सापेक्ष, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे a हो, ऐसे ही आपका b है। तो b में भी आपको यही आपको करना है, कितना, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr², तो डिफरेंशिएशन करें dw r2 r के सापेक्ष करना है, दोनों के क्वेश्चन ये किया। तो क्या लिखेंगे dA/dr बराबर इसका मिलेगा हमें 2πr, r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। तो लिखेंगे dA/dr बराबर 2πr की वैल्यू होगी 4। तो कितना आएगा, dA/dr बराबर 8π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब दिया हुआ है कि r के सापेक्ष करना है, तो r के सापेक्ष ही आपको हल करना है, ठीक है। नहीं तो ज्यादा रहे आएंगे कि आपको समय के सापेक्ष ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो समय के सापेक्ष होता है, ठीक है। तो नोट करते हैं पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घन का आयतन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन को, आप सही ढंग से पढ़ें।
ठीक है, हम बुक से यहाँ से पढ़ के हल करा रहे हैं। तो एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या हो गया आपका, ये हो गया dv अपॉन dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, है ना। अब देखो बढ़ रहा है तो अवकलन क्लियर है, अवकलन होके आया है ना। अब हमें देना है कि इसका पृष्ठ किस क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ऐसा पूछ रहा है इसका पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन के किनारे की लंबाई। अब इसके यहां से किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई घन के किनारे की लंबाई यानी a बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है घन का पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है। तो देखो पहले क्या कहते हैं, घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का आयतन लिखो। घन का आयतन, आयतन क्या होता है, v बराबर a क्यूब। घन का आयतन हो गया a क्यूब। अब इसका डिफरेंस रहेगा क्या सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा वो समय के सापेक्ष होगा। तो dwr2t, तो इसे लिखेंगे dv अपॉन dt बराबर इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt। a के सापेक्ष होता तो नहीं होता dA अपॉन dt, लेकिन यहाँ तो t के सापेक्ष है तो dA अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये 8 बराबर 3a स्क्वायर dA अपॉन dt, है ना। अब ये क्या आएगा अपॉन में, इससे भेज दें अपॉन में, तो 8 3a अपॉन a स्क्वायर बराबर dA अपॉन dt। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है घन का पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ घन का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर, ठीक है, s बराबर लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखते हैं s से। तो s बराबर 6a स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल को as से डिनोट करते हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल को a से। तो यहाँ इसका डिफरेंशियल करो dwr2t, तो यहाँ मिलेगा ds अपॉन dt बराबर 6 इंटू इसका क्या मिलेगा, इंटू 2a और dA अपॉन dt। a स्क्वायर का मिलेगा 2a और dA अपॉन dt। तो ds अपॉन dt बराबर 6 इंटू 2a, इसका मान कितना है, इसकी वैल्यू ये 8 अपॉन 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a कैंसिल कर दो, ठीक है, और आप यहां से 3 से इसको कैंसिल करो 2 बार, तो ये होगा ds अपॉन dt बराबर 2 2 या 4 4 8 या 32 अपॉन a, ये मिलेगा मल्टीप्लाई करके। a की वैल्यू आपकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब a का मान घन के किनारे की लंबाई दिया 8, तो इस a को इसमें पुट कर दो, तो लिखेंगे ds अपॉन dt बराबर 32/12। काट दो, कितने से काटोगे, 4 से काट दो, 8 बार और ये 4 3 बार, तो 4 8 32 12, तो हमें मिलेगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ घन का आयतन, घन का पृष्ठ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें निकालना था इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट भी है, पेपर में भी आ जाता है, तो नोट करते हैं इसको, यहाँ लिख देना, है ना, कि घन का आयतन 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आयतन ही पृष्ठ, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। तो नोट करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। अब वृत्त की त्रिज्या जो बढ़ रही है उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे dr ऑफ
अपॉन dt बराबर कितने से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, समान रूप से बढ़ रही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तित दर ज्ञात करनी है, जबकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें इसके वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तित दर ज्ञात करनी है। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसे सेम है, वैसे इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, समय के सापेक्ष। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। अब क्या करना है, t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करना है। तो dw r2x। अब a का क्या मिलेगा, x नहीं, यहाँ t के सापेक्ष। तो यहाँ dA अपॉन dt बराबर इसका मिलेगा 2 पाई r और dr अपॉन dt। r स्क्वायर का 2r हो गया और r का dr अपॉन dt। तो dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r की वैल्यू ये 10 और इसका मान ये 3, गुणा कर दो, कितना हो गया 20 या 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को ले लो और अगला फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, अब दिया हुआ है परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ जो घन के किनारे है उसे कैसे डिनोट करते हैं, a से। तो यहाँ घन का किनारा dA अपॉन dt बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना। तो प्लस में लिखेंगे, घट रहा है तो माइनस में लिखते हैं। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ घन का किनारा, घन के किनारे की लंबाई लिख देते हैं। किनारे की लंबाई क्या लिखते हैं, a से कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। घन के किनारे की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या करना है आपको, घन का आयतन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो लिखोगे घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर a3। घन का आयतन होता है a3 या भुजा क्यू, ठीक है। तो किनारा यानी भुजा है ना, और घन की। तो यह घन का आयतन हो गया। अब हमें क्या करना है कि घन का जो किनारा बढ़ रहा है वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काय के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष। तो हमें से t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका अवकलन करते हैं इसके t के सापेक्ष। तो v का होगा dv अपॉन dt और a की का कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर और a का अलग से करना पड़ेगा आपको। तो क्या मिलेगा dA अपॉन dt, ये मिलेगा घन के आयतन का डिफरेंशिएट। अब यहाँ dv अपॉन dt बराबर 3a का मान आपका 10 है, तो 10 का वर्ग इनटू, अब dA अपॉन dt की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है ना, ये क्योंकि जो घन का किनारा बढ़ रहा था ना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो वही आपकी dA अपॉन dt हो गया। तो ये मिल गया 3। तो dv अपॉन dt बराबर कितना मिलेगा, 3 का 9 गुणा 10 का वर्ग हो गया 100। तो हमें मिलेगा dv अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि आयतन को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। घन क्यूब है ना, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर है ना, जो भी आएगा तो घन को क्यूब लिख दो आप, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जैसा भी आए वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसी कंडीशन क्वेश्चन देगा वैसे ही हम इसको नोट करेंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ज्यादा खासकर क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में, लेकिन हमें सीखना तो है, बिना सीखे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अगला फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। अब हमारे पास
किसी जहाँ पानी भरा हुआ हो, ठहरा हुआ पानी हो, है ना, किसी गड्ढे में पानी भर गया या किसी झील में पानी भरा है, तो आप उसमें एक डेल फेंक के मारो, तो उसमें आप एक डेल फेंकोगे, है ना, एक पत्थर फेंकोगे, तो कैसा लगेगा कि उसके चारों तरफ तरंगे जैसी निकलेंगे, गोल गोल तरंगे जैसी वृत्ताकार तरंगे निकलेंगे। तो वो तरंग है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ वृत्ताकार तरंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से आपने अंदाजा लगा, तो व्यास तो बढ़ेगा नहीं, क्या बढ़ेगा, त्रिज्या। आपको वृत्त को, आप सर्कल को जहां से नापोगे, त्रिज्या के अकॉर्डिंग नापोगे, व्यास के अकॉर्डिंग तो नापोगे नहीं। तो ये मिलेगा हमें dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका बढ़ रहा है तो ये अवकलन हो गया है ना, तो वो वृत्ताकार है इसलिए dr/dt। फिर दे रहा है कि प्रकाश तरंग की त्रिज्या, अब त्रिज्या भी दी गई है। तो यहाँ वृत्ताकार जो तरंग है, तरंग की त्रिज्या है आपकी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहा है कि उस क्षण गिरावट क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब है कि वो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो वही क्वेश्चन अकॉर्डिंग पिछले वाला किया है। तो यहाँ वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल A बराबर πr², ठीक है। तो इसका अवकलन dWr/t के सापेक्ष, क्योंकि समय के सापेक्ष बढ़ रही है ना, तो उसमें दिया भी है क्या, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड का मतलब हो गया समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। तो इसका dA/dt बराबर इसका मिलेगा 2πr और dr/dt। इन्हें पाई की वैल्यू कुछ खास रखनी नहीं होती, आप रख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पाई की वैल्यू रखना ही क्या, और पूछ ही हो रहा है ना। तो dA/dt बराबर 2πr का मान आपका 8 हो गया और इसका मान हो गया आपका 5। तो इसमें गुणा करेंगे हम इनका, तो क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 पंजे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। और अगला अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो अवकलन हो गया है, क्या लिखोगे इसको लिखोगे dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। अब इसकी परिधि की वृद्धि क्या होगी, है ना। अब इसके यानी पूछ रहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी। अब परिधि की वृद्धि दर पूछ रहा है, तो यहाँ वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि है 2πr। अब यहाँ 2πr ही दिया हुआ ना, अगर क्षेत्रफल पूछता तो उसका स्क्वायर, तो अगर हम r² का अवकलन करते 2r आ जाता dr/dt, लेकिन यहाँ तो ओनली आ रही है, तो परिधि को आप c से डिनोट करते हो, तो लिखो इसको dWr/2t, तो क्या मिलेगा dc/dt बराबर 2π। अब r का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, r का डेरिवेटिव मिलेगा dr/dt, तो dr/dt, ठीक है। तो dc/dt बराबर 2π, इसकी वैल्यू यहां से रख दो, कितना है 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर,
अब 0.7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, dc अपॉन dt बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब परिधि तो वही रहती है, मीटर तो मीटर में आएगा, किलोमीटर है किलोमीटर में आएगा, जैसा है वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं लॉन्ग में, तो देखते हैं इसे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आयत की लंबाई 5 सेट, एक आयत की लंबाई x, अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब इसमें आ गया घट रही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो x लंबाई क्या है, x, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dt बराबर -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब घट रही है तो माइनस लगा दिया, अब तक तो बढ़ रही थी, हर सवाल में बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, वही चल रहा था। अब आया घट रही है, तो घट रही, तो देखो माइनस लगा दिया ना। अब लंबाई आए तो चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई को देख लेते हैं। अब चौड़ाई बाई, अब यहाँ आयत की चौड़ाई बाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ये घट रही है, ये बढ़ रही है, तो x का भी अवकलन क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे dy अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब 4 लिख दिया, इसको प्लस हो रही है क्योंकि बढ़ रही है, घट नहीं रही है ना, और ये वाली है वो घट रही है, ये घट रही है माइनस में लिख दिया, ये बढ़ रही है इसको प्लस में लिख दिया। अब वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और दे क्या रहा है इसके अलावा, और देखते हैं हम। जब इसमें दिया हुआ है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आयत का परिमाप और आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर क्या कीजिए। ठीक है, तो आयत का परिमाप और आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर हमें निकालनी है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट इसमें है ए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या, परिमाप को लिखते हैं पी से, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई क्या है, लंबाई है x और चौड़ाई है y, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया। इसका डिफरेंशियल कराओ dw r2 के सापेक्ष ही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू वही है ना, समय के सापेक्ष। तो ये मिलेगा dp अपॉन dt बराबर 2, इसका मिलेगा dx बटे dt और प्लस y का मिलेगा dy अपॉन dt। 2 तो गुणाम है इसलिए 2 का 0 नहीं होगा, 2 प्लस में होती तो 0 हो जाता। अब इनकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू यहां से और इसकी वैल्यू यहां से, तो dp अपॉन dt बराबर 2, इसके बाद में माइनस के 5 प्लस 4, तो क्या मिलेगा dp अपॉन dt बराबर, इसमें से मिलेगा माइनस के 1 और माइनस 1 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगोगे, यहां से इसका लिख दोगे कि आयत का परिमाप, आंसर तो ऐसे लिखना है जैसे इसमें दिया घट रही है तो प्लस में ही बस लिखना है, घट रही है आंसर तो प्लस में लिखना है, जैसे माइनस मारा तो घट रहा है, प्लस मारा तो बढ़ रहा है। तो आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ठीक है, घट रहा है ना, तो ये आपका फर्स्ट इसका आंसर हो गया। सेट फर्स्ट का जो आयत का परिमाप पूछ रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो आयत का परिमाप तो घट रहा है। ठीक है, अब इसका निकालना है हमें सेकंड बी, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो लंबाई x, चौड़ाई y, तो क्या आएगा x इंटू वाई। तो यहाँ लिख देंगे x बाई, लंबाई इंटू चौड़ाई तो x बाई हो गया। तो इसका डिफरेंस करो, डी डब्ल्यू आर 2t, तो यहाँ लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी, यहाँ लगाओगे फर्स्ट सेकंड का, तो जैसे x फिर d अपॉन डी टी, बाई प्लस बाई डी अपॉन डी टी, और यहाँ x, इनका डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, तो डी ए अपॉन डी टी, y का अवकलन dy अपॉन dt, और x का अवकलन dx अपॉन dt। x के सापेक्ष होता है x का वन हो जाता है, y के सापेक्ष होता है y का वन हो जाता है, लेकिन हो तो t के सापेक्ष था, वही रखना पड़ेगा। तो x dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt, ये हो गया इसका अवकलन। अब आपको इसका वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ dA अपॉन dt बराबर x का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 गुणा dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 प्लस y का वैल्यू कितना है 6, और इसका वैल्यू माइनस 5 जी। ठीक है, तो उन्हें बड़ी भाई परेशान कर नहीं देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, कुत्तों का काफिला आ गया तो ज्यादा शोर कर दिया, कुत्तों को भगाना ही था, समझ में नहीं आता था, शोर ज्यादा कर रहे थे ना। तो देखिए आई क्वेश्चन पे x की वैल्यू हमने रखा 8 और dy अपॉन dt की वैल्यू रख दिया 4, है ना, और यहाँ y की वैल्यू 6 यहाँ से, और dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से माइनस के 5, तो dA अपॉन dt इक्वल टू ये मिलेगा हमें 32 और माइनस के 30, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, dA अपॉन dt बराबर ओनली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस का, ये क्या कह रहा था माइनस का, ये घट रहा है, ये प्लस का, ये क्या है बढ़ रहा है। तो यहां लिखोगे आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, तो गुब्बारा गोलाकार ही होगा। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। अब फुल रहा है तो बढ़ ही रहा है ना, उसकी त्रिज्या है वो क्या है, बढ़ ही रही है। तो यहाँ उसका सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है ना, आयतन बढ़ रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dB अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हो गया। ठीक है, अब त्रिज्या r दिया, तो वो कह रहा है कि r के यानी त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, इसमें त्रिज्या r के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो r के परिवर्तन की दर ही हमें इसमें फाइंड करनी। तो क्या करोगे आप, यहाँ लगोगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, और गुब्बारा कैसा है, गुब्बारा है गोलाकार, तो v बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। नहीं लिखा पाए हो तो आप नोट कर लेना, फॉर्मूले आपको तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले याद नहीं हो तो समझ लो कि आप 2 नंबर के मैथ क्वेश्चन के साथ भी बेईमानी ही करोगे। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया है, सिंपल है, बढ़िया क्या है, बहुत सिंपल है। तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप 9th में 10th में 8th में सब फॉर्मूले पढ़ के आए हुए हो, तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ के नहीं आए। तो बहुत नॉर्मल से फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए। इसका डिफरेंस करना है हमें dWr/t के सापेक्ष करना है, क्योंकि त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या तो समय के सापेक्ष ही परिवर्तित होगी। तो यहाँ मिलेगा हमें dB अपॉन dt बराबर 4/3 पाई, इसका मिलेगा 3r² और dr अपॉन dt, r का dr अपॉन dt और r क्यू का 3r²। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना है 900 बराबर 4 पाई इंटू r की वैल्यू आपकी है यहाँ 15, तो 15 का स्क्वायर और dr अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से 900 इंटू 4 पाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225,
और डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ आपको मिलेगा 900 बराबर, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 900 पाई डी आर अपॉन डी टी। इसे कहाँ भेजोगे? अपॉन में। तो लिखोगे डी आर अपॉन डी टी बराबर 900 अपॉन 900 पाई, यानी ये वाली संख्या आ गई अपॉन में। तो 900 से 900 कैंसिल, क्या मिला? डी आर अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उस गोले की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। तो यहाँ गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये आंसर लिखना था इसका। तो सब क्वेश्चनों का आंसर लगभग ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन कराते हैं। क्या है 9वां क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गुब्बारा गोलाकार रहता है, इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है ना। तो त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। तो आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है गोलाकार। तो गुब्बारा है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ गुब्बारे की त्रिज्या आर बराबर यह दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो त्रिज्या आर के ही सापेक्ष हमें इसकी आयतन हमें परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ गुब्बारे का आयतन V बराबर A क्यू ओ, गुब्बारे का है गोले का आयतन है ना। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यू। अब जो परिवर्तन की दर है वो आर के सापेक्ष है, गोले के आयतन के आर के सापेक्ष। तो यहाँ डी डब्ल्यू आर टू आर क्या लिखोगे? डीवी अपॉन डी आर बराबर 4/3 पाई इंटू इसका आएगा 3r²। अब r/r नहीं आएगा, डी आर अपॉन डी आर नहीं आएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। 1 आएगा डी आर अपॉन डी टी, आर का अवकलन आर के सापेक्ष 1 होता है। तो डीवी अपॉन डी आर बराबर 3 से 3 कैंसिल, 4/4 पाई इंटू r²। आर की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ 10 का वर्ग। तो कितना मिलेगा हमें? 10 का वर्ग 100, और 100 का गुणा 4 में करोगे तो 400 पाई सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड मत कहना, क्योंकि आर के सापेक्ष हो रहा है, तो आर तो सेंटीमीटर ही है, समय के सापेक्ष होगा तो टी आएगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9, और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे नोट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इसमें, कि एक सीढ़ी 5 सेंटीमीटर लंबी है, वो दीवार के सारे रखी हुई है। तो देखो ये दीवार है आपकी BC, और AC आपकी सीढ़ी जो दीवार के सारे झुकी हुई है। तो दीवार जो सीढ़ी की लंबाई है वो 5 मीटर ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर दी हुई है। फिर दे रहा है क्या सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से खींचा जाता है। मतलब है कि ये निचला जो सिरा है, आप नीचे सीढ़ी को पकड़ के खींचोगे तो नीचे का जो गैप है, जो स्पेस है, जो दूरी है, वो क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो नीचे का जो निचला सिरा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना, खींचा जाता है। तो खींचा तो हमें क्या लगेंगे? हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि बाई को तो खींचा जा रहा है, यानी दूरी है जो बाई की तो बढ़ रही है, बाई निरंतर बढ़ रही है। जो यहाँ बाई दूरी है, स्पेस है, वो क्या है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसकी दूरी बाई की तो बढ़ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब सेंटीमीटर को क्या में चेंज करें? मीटर में, क्योंकि सब मीटर में दिया है।
तो इसे लिख देंगे या 0.02 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दे रहा है जबकि निचला सिरा दीवार की दूरी जो है वो 4 मीटर है, यानी बाई बराबर निचले सिरे की दूरी यानी बाई बराबर दिया आपका 4 मीटर, बाई बराबर 4 मीटर दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि अगर हम सीढ़ी को नीचे से खींचेंगे तो ऊपर से खिसकती हुई आएगी, तो उसकी जो गैप है ऊंचाई है वो कम होती हुई आएगी। तो उसका ऊपर का सिरा किस दर से घट रहा है, उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो हमें निकालना है dx/dt बराबर, ये हमें फाइंड करना है कि इसकी ऊंचाई है किस दर से घट रही है। ठीक है, तो देखो यहां से लेते हैं कि सीढ़ी की लंबाई होगी हमारी। अब इसमें देखो हमारे पास BC है वो हमारा हो गया x मीटर, और AB है वो हो गया y मीटर, और AC है ये हो गया 5 मीटर, AC हो गया 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका 5, जो हाइपोटेन्यूस है वो है 5। ठीक है, अब बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू 4, तो आप जैसी वैल्यू वो रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू 4 बराबर 5 के वर्ग 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, ये 4 के वर्ग 16, उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 16, तो एक्स बराबर रूट में मिलेगा आपको यहाँ से प्लस माइनस 9, 25 में 16 बढ़ाओ तो 9, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस 3 मतलब एक्स की वैल्यू क्या यूज करोगे, प्लस की 3 या माइनस की 3, तो दूरी कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती है ना, दूरी तो माइनस में हो ही नहीं सकती। तो आपका एक्स बराबर क्या आएगा 3, तो 3 मीटर हो गया। आपको 3 मीटर एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्या करना है कि हमारा किस दर से घट रहा है तो वो निकालना है। तो इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5 के वर्ग 25, इसी को लिख दिया द्वारा, ये फर्स्ट नंबर। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से हल करोगे तो इसका अवकलन करना है अब आपको, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा 2x dx/dt, और प्लस बाई का 2y dy/dt बराबर 25 का मिलेगा 0। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, मिलेगा x dx/dt प्लस y dy/dt बराबर 0। गुणावाची संख्या को पक्षांतर करोगे तो माइनस में ही जाएगा, तो ये 2 का जाएगा अपॉन में। तो यहाँ लिखोगे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 इंटू dx की वैल्यू निकाल लिए, है ही नहीं कहीं, dx/dt प्लस y का मान, y की वैल्यू ये 4, और dy/dt की वैल्यू, अब dy/dt की वैल्यू ये रही 0.2 मीटर प्रति सेकंड है, और बराबर 0/2 वो हो गया आपका 0। क्या लिखोगे 3dx/dt प्लस 0.8, ये 0.08 है ना, तो 0.2 है तो मल्टीप्लाई करें तो 0.08 मिलेगा, और बराबर में 0। तो यहाँ से क्या लिखोगे dx/dt बराबर 0.08/3, इससे ट्रांसफर करो तो माइनस, और ये जाएगा अपॉन अप, है ना, इसे यहाँ लिख देते हैं 3, अभी लिख देते हैं माइनस 0.08। तो यहाँ से dx/dt बराबर माइनस 0.08/3, अभी क्या में मीटर में, तो सेंटीमीटर चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करोगे 100 का गुणा कर दो, तो dx/dt बराबर लिखोगे माइनस के 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ दीवार की ऊंचाई 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन इसका। तो आप लिख सकते हो इसकी ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, और इससे अगले जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में उनको पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमें क्लास में जुड़ने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।
ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे की वीडियो और आपके लिए बना के तैयार करते हैं। ठीक है, तो बस थैंक यू स्टूडेंट।